थर्ड एपिसोड में हमें पता चलता है कि ओहेजिन ने मांगो को पकड़ लिया है। सीनियर ऑफिसर उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, आखिर तुमने ड्रग्स कहाँ पर छुपा के रखे हैं। तभी ओहेजिन का ध्यान एक बारटेंडर पे जाता है और उसे कुछ डाउट होता है क्योंकि वो बारटेंडर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। ढूंढने के बाद वहाँ पे उसे एक बोतल मिलती है और बोतल में कई सारी गोलियाँ होती है। उसके बाद मांगो को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन अभी भी पिल्डो और ओहेजिन के बीच में तू मैं चल रही होती है। और फाइनली पिल्डो उसे एक सलाह देता है कि अगली बार तुम कोई भी मिशन पर जाओगी तो प्लीज़ बुलेट प्रूफ जैकेट ज़रूर पहनोगी, क्योंकि ये तुम्हारा एंटी वायलेट स्क्वाड नहीं है। ऑफिस में मांगो से पूछताछ चल रही होती है, लेकिन मांगो अपना मुंह नहीं खोलता। फिर पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गांजे खुद होता है, और उसके बातों पर से ऐसे पता चलता है कि वो जल्दी ही मूजिन के खिलाफ कुछ करने वाला है। रात के समय ओहेजिन मूजिन को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि मांगो पकड़ा गया। साथ ही वो ये भी कहती है कि मार्केट में एक नया ड्रग मिला है। मूजिन उस ड्रग के बारे में डिटेल निकालने के लिए उसे कहता है। ऑफिस में आकर वो फिर से अपना सिस्टम चेक करती है और वो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि 2016 में उसके पिता को किसने मारा था। और वहाँ पे उसे पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला था। और यहाँ पर एक बात कंफर्म हो जाती है कि मूजिन ने उसे जो भी कुछ कहा था अभी तक सब कुछ सही था। दूसरी तरफ मूजिन अपने आदमी से पूछता है कि मार्केट में एक नया ड्रग मिला है। उसका आदमी कहता है कि मैं पता लगा कर आपको बोलता हूँ। तभी मूजिन उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुम रहने दो, ओहेजिन खुद पता लगा लेगी। अगली रात उन्हें एक जगह पे रेड मारनी होती है और उसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें तभी मिल सकती है जब वो लोग अपना मोबाइल को सरेंडर करेंगे। और वहाँ पे उन्हें पता लगता है कि ये रेड मूजिन के ठिकाने पे होने जा रही है और उन्हें पूरा प्लान समझाया जाता है कि वो किस तरह से अंदर आ सकता है और कितने मिनटों में। तभी ओहेजिन बस यही सोच रही होती है किसी तरह ये न्यूज़ मूजिन तक पहुंचा जा सके। इसके लिए वो गाड़ी में भी सबके सामने छुपकर मोबाइल लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ मूजिन पानी के रास्ते से वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहले से ही पुलिस मौजूद होती है। अपने मेन ऑफिसर से ऑर्डर मिलते ही वो लोग एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। वो लोग एक एक कर सभी को पकड़ने लगते हैं। उसमें से एक ऑफिसर अपने कमांडर से कहता है कि यहाँ पर सब नॉर्मल लोग हैं, कोई ड्रग डीलर नहीं। तभी ऑफिसर उन्हें कहता है कि अंदर जाकर अच्छी तरह से तलाशी लेना, अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ तो हो सकता है। और अंदर सच में एक लैब होती है जहाँ पे ड्रग बनाने का काम चल रहा होता है। ओहेजिन को मूजिन दिख जाता है। वो बस यही सोच रही होती है कि किसी तरह ये खबर मूजिन तक पहुँचाया जा सके ताकि वो यहाँ से जल्द भाग सके। इतने में पिल्डो पर उन्हीं में का एक आदमी हमला कर देता है। ऑफिसर बस उसे इतना ही कहता है कि किसी तरह से हमें सबूत चाहिए मूजिन के खिलाफ ताकि हम उसे पकड़कर जेल में डाल सके। पिल्डो आगे बढ़ता है, तब उसे सच में मूजिन दिखाई देता है और वो उसे सरेंडर करने को कहता है। इतने में वहाँ पे गोली चलने की आवाज़ आ जाती है और इस वजह से पिल्डो का टारगेट मिस हो जाता है और वहाँ से मूजिन भागने में कामयाब हो जाता है। फिर पता लगता है कि पीछे ओहेजिन भी खड़ी होती है। वहाँ से मूजिन जाने के बाद उस लैब की अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है। सभी ऑफिसर के मन में बस एक ही सवाल होता है, आखिर एक गोली चलाई किसने। ओहेजिन अपने कमांडर ऑफिसर को बुलाकर वो गन दिखाती है। ये वही गन होती है जो मूजिन ने उसे दी थी और ये गन उसने जानबूझकर वहाँ पर छोड़ी होती है ताकि टीम का ध्यान मूजिन से निकलकर इस गन पर टिका रहे। आखिर ये गन है किसकी। ऑफिसर वो गन को देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये गन किसकी है। इसके लिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ मूजिन काफ़ी भड़क जाता है, आखिर ये हुआ कैसे। और वो अपने साथी को ऑर्डर देता है कि ज़रूर अपने टीम में कोई ना कोई तो गद्दार है, उसे ढूंढकर निकालो। उसका साथी उन्हें कहता है कि अगर पुलिस की रेड होने वाली थी तो ओहेजिन ने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया। रात के समय ओहेजिन मूजिन को कॉल लगाती है, लेकिन मूजिन कॉल नहीं उठाता। वहाँ से फिर से वो ऑफिस में आ जाती है। तभी ऑफिस का मेन कैप्टन सभी के गन चेक करता है, आखिर ये गोली चलाई किसने। लेकिन ऐसा कुछ भी साबित नहीं होता कि गोली उन्हीं की टीम में से किसी ने चलाई होगी। कैप्टन जाने के बाद ओहेजिन पिल्डो से पूछती है, हमारा टारगेट तो मांगो था, फिर हम मूजिन के पीछे क्यों गए। पिल्डो कहता है कि हमने मांगो को इसके लिए पकड़ के रखा था ताकि मूजिन अपने आप को सेफ फील कर सके और सही टाइम आने पे हम उसे रेड हैंड पकड़े, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तभी पिल्डो उसे इस केस की सारी सच्चाई बताता है कि कैसे मूजिन अपने आप को बड़ा करता है और उसने अपनी कैसी संगठन बनाई और उसने ड्रग के धंधे में कैसे नाम बनाया। ओहेजिन अपने पिता का भी फोटो वहाँ पर देखती है। कुछ देर बाद वहाँ पे सीनियर ऑफिसर आता है और वो सभी को डांट लगाता है। वो कहता है कि तुमने एक रेड के चक्कर में वहाँ की सारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये जल्द से जल्द मैटर को क्लियर करो, नहीं तो हम सभी लोग फंस सकते हैं।
इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सभी लोग अपने आप को शांत करने के लिए एक होटल में दारू पीने जाते हैं। वहाँ पे ओहेजिन को पता लगता है कि पिल्डो पिछले 4 साल से मूजिन के पीछे लगा है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि कैप्टन मूजिन के पीछे क्यों लगा है। दरअसल कैप्टन का एक पुराना ऑफिसर को मूजिन ने मार डाला था और उसका बदला लेने के लिए कैप्टन उसके पीछे लगा होता है। थोड़ी देर बाद मौका देखकर ओहेजिन मूजिन को कॉल लगाती है और उन्हें ये सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह से उसे रेड की खबर मिली थी, लेकिन जब ये मिली तो आपको बताने का एक भी मौका उसे नहीं मिला। साथ ही वो ये भी कहती है कि आपके होटल में सीक्रेट कैमरा उन लोगों ने लगा के रखे हैं ताकि आपकी हरकतों पे वो लोग नज़र रख सके। मूजिन उससे पूछता है क्या गोली तुमने चलाई थी? ओहेजिन कहती है कि हाँ, गोली मैंने चलाई थी क्योंकि आपको बचाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसके लिए मैंने गोली चलाकर गन को वहाँ पर छोड़ दिया था। अब मुझे ये भी पता चलेगा कि यह गन किसकी है। घर पर कैप्टन भी परेशान होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, आखिर करे तो करे क्या करे। वो फिर से सारे सबूत को देखने लगता है। दूसरी तरफ होटल में मूजिन सारे कैमरे को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि उसकी हरकतों पे कोई भी नज़र ना रख सके। क्लब में कांजे भी तैयार होता है कुछ करने के लिए। वहाँ से सीधे वो मूजिन के मार्शल आर्ट के क्लब में जाता है और वहाँ के सारे लड़के को मौत के घाट उतार देता है। साथ ही वो मूजिन के खास आदमी का हाथ भी काट देता है। यहाँ पे ये पता चलता है कि गांजे ने एक जंग छेड़ दी है, वो भी मूजिन के खिलाफ। दूसरी तरफ ओहेजिन कैप्टन का पीछा करती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि कैप्टन कहाँ कहाँ पर जाता है और किन किन आदमियों से मिलता है। वहाँ पे ओहेजिन को पता चलता है कि मूजिन के क्लब में हमला हो चुका है। लैब में ये पता चलता है कि ये गन किसकी है। दूसरी तरफ ओहेजिन क्लब में पहुँच जाती है और वहाँ के हालात देखकर वो भी घबरा जाती है और वहाँ पे एक मैसेज लिखा होता है जो कि वहाँ के लड़कों के खून से लिखा होता है। इसी के साथ माय नेम सीजन 1 का एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को और हॉलीवुड मूवीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।